अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान अपने स्वाधीनता संग्राम की ओर जाए। उस संग्राम का एक उद्देश्य तो विदेशी आधिपत्य से छुटकारा पाना था, एक अन्य उद्देश्य जो उससे कम महत्वपूर्ण नहीं था, एक ऐसे समतावादी समाज को संभव बनाना था जिसमें सामाजिक विभाजन और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान शेष न रह जाए। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की एक विशेषता यह थी कि उसे अंतर्गत ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था और किन्हीं विशेषाधिकारों की सुरक्षा नहीं की जानी थी। उस आंदोलन के कुछ नेता दिग्गज विद्वान थे, लेकिन सभी राजनीतिक दृष्टि से एक समान होकर काम करते थे। हमें पूर्ण समता वाले समाज की स्थापना में अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम दावा कर सकते हैं कि हम अब भी इस महान प्रयास में संलग्न हैं। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में इस विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए। वह हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन की गति का प्रतीक है। मैं नरेशों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि इसमें किसी के प्रति कोई वैयक्तिक वैमनस्य की भावना नहीं है। हम इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को जिस ढंग से लाना चाहते हैं वह हमारी इस लोकतंत्री परंपरा के अनुकूल है कि दूरगामी और क्रांतिकारी परिवर्तन के शांतिपूर्वक परामर्श और विचार विनिमय और संसदीय स्वीकृति से किए जाएं। पैरा देश के एकीकरण की पहल जन नेताओं की ओर से हुई, उनकी ओर से हुई जो लोकतंत्र आंदोलन के अगुवा थे, और इसका एक महत्वपूर्ण भाग था देशी रियासतों की जनता का साहसिक संघर्ष। यह करते हुए हम स्वाधीनता प्राप्ति के ठीक बाद नरेशों द्वारा देश के एकीकरण के लिए दिए गए रचनात्मक सहयोग के महत्व को कम करके नहीं आंक रहे हैं। उन्होंने समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अपना योगदान दिया है। बहुत से भूतपूर्व नरेशों के प्रति क्षेत्रों के लोगों में जहां वे कभी शासक थे बहुत आदर पाया जाता है, और उनमें से कुछ को जनता ने इस सदन के सदस्यों के रूप में चुना है। मुझे विश्वास है कि जनता का यह रुझान किसी भी प्रकार कम नहीं होगा। वास्तव में अगर मैं कहूं कि नरेश इस मौके पर ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने में जो समता तथा सामाजिक न्याय के लिए यत्नशील समाज के अनुरूप नहीं है, सरकार से सहयोग करें तो उनका मान सम्मान और बढ़ेगा। वर्तमान विधेयक द्वारा अनुच्छेद 291, 363 और 366 की धारा 22 को समाप्त किया जाना है।